बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। आज मेरा दूसरा दिन है इस सदन में। मैंने अपने कई सारे साथियों को बोलते हुए सुना, इससे पहले सदन से बाहर सुनते थे। मैं देखता हूँ सब लोग हमेशा एक ही चीज़ कहते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी में कोई काम नहीं किया। एक बार नहीं कहते, दो बार नहीं कहते, तीन बार, कई बार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी में कोई काम नहीं किया। मुझे बड़ा दुख होता है। मैं 3 साल से भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी के ऊपर काम कर रहा हूं और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि जितना काम इन्होंने किया, हिंदुस्तान नहीं, दुनिया के कोई भी सरकार ने इतना काम नहीं किया। मैं कल आप लोगों ने जब यहाँ से छुट्टी दी तो गया घर, लिस्ट बनाने लग गया। 3-4 बज गए लिस्ट बनाते बनाते कि इन्होंने क्या क्या काम किए। पूरी डायरी भर गई और पूरी डायरी लेके आया हूँ आज आपको बताने के लिए इन्होंने क्या क्या काम किया। इसमें से कुछ चुनिंदा काम है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। दिल्ली में लगभग 50 लाख घर हैं। आप छतरपुर से चलो नरेला पहुँच जाओ, बदरपुर से चलो करावल नगर पहुँच जाओ, कोई गली और कोई घर ऐसा नहीं होगा जहाँ पे कूड़ा ना पड़ा हो। 50 लाख घर हैं पूरी दिल्ली के अंदर, कोई गली नहीं है जिसमें कूड़ा ना पड़ा हो, कोई घर ऐसा नहीं है कूड़ा पड़ा हो। आप लोग कहते हो उन्होंने काम ही नहीं किया। ये छोटा मोटा काम है क्या यार? ये छोटा मोटा काम है क्या? दिल्ली में न जाने लाखों गलियां होंगी, 50 लाख घर हैं, हर घर से बाहर निकलते हो कूड़ा मिलता है। बड़े बुजुर्ग कहते थे मंदिर मिलना चाहिए, तो यहाँ तो कूड़ा मिल जाता है। लेकिन इतना सोचो, कितनी मेहनत की होगी इन्होंने, कितनी प्लानिंग की होगी, कितना सिस्टम बनाया होगा कि कोई घर नहीं बचना चाहिए, कोई गली नहीं बचनी चाहिए, हर गली में कूड़ा मिलना चाहिए, हर घर पे कूड़ा मिलना चाहिए। ये शानदार काम किया और आप लोग कहते हो काम ही नहीं किया। बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि दिल्ली में पहाड़ होते थे, अरावली के पहाड़ होते थे, बाद में दिल्ली राजधानी बन गई, लोगों ने पहाड़ काट काट कर उसमें घर बना दिए। इन्होंने कसम खाया कि वो अरावली वाली पहाड़ फिर से दिल्ली के अंदर बनाएंगे। आज आप हरियाणा से आओ तो ये वाला पहाड़ आपका स्वागत करता है, फिर आप गाजीपुर से आओ, उत्तर प्रदेश से आओ तो ये वाला पहाड़ स्वागत करता है, फिर आप भलसवा वाले से आओ तो ये वाला पहाड़ स्वागत करता है। और देखो कितना सुंदर है, देखो ताजमहल जैसा लगता है, बिल्कुल इतना सुंदर है। देखो सारा कितना सुंदर है। अच्छा, सबसे खास बात यह है कि हिमाचल और उत्तराखंड वाले पहाड़ में तो सिर्फ ग्रीनरी है कि आप जाते हो सिर्फ ग्रीन 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 दिखता है। इनके पहाड़ में तो आग भी लगती है यार। इनके पहाड़ में कूड़ा, धुआं भी निकलता है। और सबसे खास बात है कि जाओ तो ऐसे बाज, कौवे, पता नहीं क्या 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 घूमते रहते हैं। ये वाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई उस पहाड़ों को, आप कहते हो काम नहीं किया यार। ये मतलब थोड़ा अन्याय है इनके साथ। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात, अब आप लोग इतने सालों से इनको कह रहे हो जी आपने काम नहीं किया, कूड़े के पहाड़ बना दिए, कूड़े के पहाड़ बना दिए। ये भी बेचारे बड़े परेशान हो गए, तो इन्होंने एक मीटिंग बुलाई। उन्होंने कहा यार ना, ये कूड़े के पहाड़ खत्म करो। ये हर बार आम आदमी पार्टी वाले जहां भी जाओ लोग कहते हैं जी कूड़े के पहाड़ बना दिए, ये कूड़े के पहाड़ थोड़े कम करवाओ। तो उन्होंने एक्सपर्ट्स बुलाए, एक्सपर्ट से पूछा जी कि कैसे ये कूड़े के पहाड़ कम हो सकते हैं। तो एक्सपर्ट्स ने बताया कि जी एक ट्रॉमर मशीन आती है, उस ट्रॉमर मशीन को अगर आप लगा दो तो ये कूड़े के पहाड़ खत्म हो जाते हैं। तो अधिकारियों ने बताया जी ये 17 लाख रुपए की ट्रॉमर मशीन आती है, आप कई सारी मशीनें लगवा दो, ये आपका कूड़े का पहाड़ खत्म हो जाएगा। इन्होंने एक बड़ा अच्छा डिसीजन लिया। इन्होंने कहा जी ये 17 लाख रुपए का ट्रॉमर मशीन खरीदेंगे नहीं, बल्कि 19 लाख रुपए की वही मशीन हर महीने के लिए 3 साल के लिए किराए पे ले ली। अब इसमें देखो फायदा किसका, इनके काउंसलरों का फायदा हो गया, इनके नेताओं का फायदा हो गया, अधिकारियों का फायदा हो गया। इतना शानदार स्कीम आप लोगों ने बनाई है कभी जिंदगी में? इतना बढ़िया काम कर रहे हो और आप कह रहे हो जी एमसीडी में काम ही नहीं कर रहे हैं लोग। आजकल हमारे नए नए एलजी साहब आए हैं, भले आदमी हैं,
दिल्ली में भी नए नए आए हैं, उनको भी कुछ लोगों ने जाके बता दिया जी ये कूड़े के पहाड़ बड़े गंदे लगते हैं, बड़े ख़राब लगते हैं। उनके भी मन में आया कि ये कूड़े के पहाड़ साफ़ होने चाहिए। तो 3-4 दिन पहले वो भी आइडियाज़ मांग रहे थे। मैं तो देखो जी उम्र में बड़ा छोटा हूँ, अनुभव भी बहुत कम है एलजी साहब से। बस मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, ये आइडिया लेने देने के चक्कर में, इन जालिया लोगों के चक्कर में फंस जाना, वरना आइडिया में भी कुछ पैसे बना ले जाएंगे ये लोग आपसे। तो ये इनसे आइडिया के चक्कर में मत पड़िए। एक हमारे गांव में ज़्यादातर, जब वो आप लोगों ने भी देखा होगा कि हर स्कूल में कोई ना कोई एक बच्चा होता है जिसके पिताजी या कोई ना कोई रिश्तेदार इस स्कूल में टीचर होते थे। और हम लोग रिजल्ट के बाद कहते थे कि जी ये जो लड़का है ये इसलिए पास हो गया क्योंकि इसके पापा, इसके चाचा टीचर थे और उन्होंने इसको ज़्यादा मार्क्स दिला दिया। दुनिया में पहली ऐसी संस्था होगी जिसके पापा ने सर्वे करवाया। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने सर्वे करवाया दिल्ली के अंदर, स्वच्छता सर्वेक्षण, और उसमें भी बेचारे फेल हो गए। कम से कम पापा से तो जुगाड़ लगवा देते, पापा से तो एटलीस्ट पापा तो पास कर देते हैं। चलो दूसरे वाले नहीं कर रहे थे, कम से कम पापा से पास हो जाते, उसमें भी बेचारे फेल हो गए। लेकिन जुगाड़ नहीं लगाया इन्होंने, कहा कोई बात नहीं जी, जो ईमानदारी से वही लिखो। एक में शानदार काम इन्होंने किया जो मुझे लगता है बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां नहीं कर पाई। मैकडॉनल्ड्स नहीं कर पाया, डोमिनोज वाले नहीं कर पाए, स्विगी वाले नहीं कर पाए। ये सारे क्या कहते हैं? ये कहते हैं जी आप ऑर्डर करोगे 30 मिनट के अंदर हम आपका खाने की डिलीवरी कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी पूरी दुनिया के अंदर एक चीज की गारंटी देती है, वो कहती है कि आप जैसे ही बिल्डिंग बनाने का काम शुरू करोगे 30 मिनट नहीं 20 मिनट के अंदर हमारा पार्षद आएगा और आपसे पैसे उगाही करके ले जाएगा। ये शायद इतना तेज काम करने वाली संस्था पूरी दुनिया के अंदर नहीं है। इतने सारे काम इन्होंने किए, इतने अच्छे काम किए। आप लोगों ने इतना क्रिटिसाइज कर दिया इनको कि इनका कॉन्फिडेंस गिर गया। जैसे ही एमसीडी की चुनाव आती है ये बेचारे, इनका चेहरा पीला पड़ जाता है, कंधे झुक जाते हैं, हकलाने लग जाते हैं लोग बेचारे। लेकिन इतना शानदार काम आपने किया, आज तो पूरी विधानसभा कह रही है कि आपने इतना शानदार काम किया। मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं, पता नहीं आप लोगों के पास प्रधानमंत्री जी का फ़ोन नंबर है या नहीं है, पता नहीं आप लोगों के पास अमित शाह जी का फ़ोन नंबर है या नहीं है। आप उनको बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये बताओ कि दिल्ली विधानसभा भी ये मानती है कि आपने बड़ा अच्छा काम किया। चुनाव करवाओ और चुनाव में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आप उनको कहना जी हम 8 लोग बैठ के 2-3 घंटे में ही सारे वोट गिन लेंगे, ज़्यादा वोट मिलने वाले भी नहीं है इस चुनाव के अंदर। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग बिल्कुल घबराएं मत। आप लोगों ने भी कई बार ये कहा है कि आप लोगों ने बड़े अच्छे काम किए हैं, तो मैं आप सबसे यही विनती करता हूँ कि आप चुनाव करवाएं। काम आपने बहुत अच्छे किए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दिल्ली की जनता देगी। बहुत बहुत धन्यवाद।